जय श्री राम दोस्तों। पवन पुत्र के पास 10 गौण सिद्धियां भी है। यह गोपनीय और रहस्यमय 10 गौण सिद्धियां जिस किसी के पास भी होती है वो अजय हो जाता है। भागवत पुराण में श्री कृष्ण ने भी इन 10 गौण सिद्धियों के महत्व का वर्णन किया है। ये सिद्धियां चमत्कारी है और देवों तथा दानवों के लिए भी दुर्लभ है। तो आइए इन 10 गौण सिद्धियों के बारे में कुछ जानते हैं। अनुर्मिमत्वम, इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक का मन शांत हो जाता है और उसे किसी भी चीज की इच्छा नहीं रहती। उसके मन पर कोई भी वासना अधिकार नहीं कर सकती। उनकी सभी इंद्रियां उनके वश में रहती है और उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी देवता तुल्य हो जाता है। महाबली हनुमान भी सदैव अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते थे। वे प्रसन्नता, क्रोध, दुख इत्यादि मन के सभी विकारों से परे थे। दूर श्रवण, जिस साधक को यह सिद्धि प्राप्त होती है वो धीमे से धीमी आवाज भी बड़ी दूर से सुन लेता है। कहा जाता है कि इस सिद्धि को प्राप्त करने पर साधक 1 योजन दूर से भी की गई बात को सुन सकता है। 1 योजन करीब 74 मील का 123 किलोमीटर के बराबर की दूरी मानी जाती है। दूरदर्शनम, इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक अत्यंत दूरी तक देखने में सफल हो पाता है। इसके साथ ही साधक अदृश्य चीजों को भी देख सकता है। गरुड़ जाति में यह सिद्धि जन्मजात होती है। इसी सिद्धि के बल पर जटायु के बड़े भाई संपाति ने 100 योजन बड़े समुद्र के पार देखकर वानरों को माता सीता का पता बता दिया था। अपने विराट स्वरूप में हनुमान जी भी योजनों दूर की चीजों को देख सकते थे। मनोजव, इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक किसी के भी मन की बात जान सकता है। अगर साधक के सामने कोई कुछ सोच रहा हो तो साधक केवल उसके नेत्रों में देखकर ये जान सकता है कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है। इस स्थिति से आप आने वाले शत्रु से अपनी रक्षा कर सकते हैं और कोई आपके साथ छल नहीं कर सकता। काम रूपम, इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला साधक अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकता है। हनुमान जी ने अपनी इस सिद्धि के कारण कई रूप धारण किए। श्री राम और लक्ष्मण से पहली बार मिलते समय हनुमान एक ब्राह्मण का रूप बनाते हैं। वही माता सीता से वो एक वानर के रूप में मिलते हैं। परकाया प्रवेशनम, ये बहुत प्रसिद्ध सिद्धि है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक अपना शरीर त्याग कर किसी अन्य के शरीर में प्रवेश कर सकता है। इस सिद्धि में साधक अपनी आत्मा को किसी मृत शरीर में प्रवेश करवाकर उसे जीवित भी कर सकता है। स्वच्छंद मृत्यु, इसे इच्छा मृत्यु भी कहा जाता है। इस सिद्धि को प्राप्त साधक अपनी इच्छा अनुसार ही मृत्यु का वरण कर सकता है और वो ना चाहे तो उसकी इच्छा के बिना स्वयं काल भी उसके प्राण नहीं ले सकते। हनुमान जी सप्त चिरंजीवियों में से एक है, अर्थात कल के अंत तक जीवित रहने वाले हैं। महाभारत में भी पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। देवाना सह क्रीड़ा अनुदर्शनम, इस सिद्धि को प्राप्त करने पर साधक को देवताओं की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। उसे देवताओं के दर्शन और सानिध्य प्राप्त होते हैं। इस सिद्धि को प्राप्त साधक स्वयं देवताओं के समान ही तेजस्वी और शक्तिशाली बन जाता है और उसकी गिनती भी देवताओं में होने लगती है। पवन पुत्र को भी अपनी इच्छा से देवों के दर्शन करने की स्वच्छंदता प्राप्त है। यथा संकल्प संसिद्धि, इस सिद्धि को प्राप्त करने पर साधक की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। वो जो भी संकल्प लेता है वो अवश्य पूर्ण होता है। यदि साधक के संकल्प पूर्ति में कोई बाधा हो तो स्वयं देवता साधक की सहायता करते हैं। ऐसा कोई संकल्प नहीं था जो महाबली हनुमान पूर्ण नहीं कर सकते थे। इसी स्थिति के कारण वे एक ही रात में हिमालय शिखर उखाड़कर लंका ले आए थे। आज्ञा अप्रतिहता गति, इस स्थिति को प्राप्त साधक को कहीं भी स्वच्छंद आने जाने की स्वतंत्रता होती है। उनकी गति में कुछ बाधक नहीं बनता। बजरंग बली का वेग भी स्वयं पवन के समान ही था। उनकी गति उनकी आज्ञा अनुसार ही कम अथवा अधिक होती थी और कोई भी उनके वेग को रोक नहीं सकता था।
इसी सिद्धि के कारण हनुमान जी एक ही छलांग में 100 योजन चौड़ा समुद्र लांग गए थे। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।